हेलो, मैं कनक से आचार्य। यहाँ पर मैं नंबर 9007543767। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे कनक से आचार्य लिखा हुआ है, आपके मोबाइल पर देखो तो वहां पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो। मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वो इसलिए ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगे तो वो नोटिफिकेशन आपको मिले, आप डायरेक्टली वहाँ पर वो क्लिक करके नोटिफिकेशन जब भी मिले तो वहाँ पर क्लिक करके आप मेरा वीडियोस देख सकते हो। या आप फेसबुक पे जा सकते हो, वहाँ पर फॉलो करने से आपको क्या होगा, आप जब भी यहाँ पर वीडियोस दिया जाएगा वो नोटिफिकेशन आपको मिलने पर आप फेसबुक में वो लिंक क्लिक करने से आप यूट्यूब में पहुंच सकते हो आसानी से और वो वीडियो देख सकते हो। तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं हमेशा ये कहती आई हूँ, समझाती आई हूँ कि एक एक जो हाउस होता है एक के साथ एक रिलेटेड है। चलो मंगलिक को लेकर थोड़ा बात करते हैं और फिर बहुत कुछ समझाने की भी कोशिश करूंगी। तो विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, यहाँ पर मुझे एक लग्न और एक राशि निकालना है जिसके जरिए मुझे प्लैनेटोरियल पोजीशन समझना है और वो आपको बताना है कि इस प्लैनेटोरियल कनेक्शन की वजह से आपके साथ ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है, और वहां से आप वो घटना को आप ओवरकम इस तरह कर सकते हो ये काम करके। ये बताने का काम ज्योतिषी का होता है। तो ये अगर समझो कि ये लग्न है तो ये 4th हाउस जो होता है ये 4th हाउस मतलब इसमें 4th हाउस का कनेक्शन में वास्तु का कनेक्शन, एक एक घर मतलब कई कनेक्शंस। कैसे, ये देखो लग्न अगर ये मेष है तो यहाँ से यहाँ पर कोई प्लैनेट है, यहाँ पर प्लैनेट है, या यहाँ पर प्लैनेट है, या यहाँ से यहाँ पर प्लैनेट होने के साथ यहाँ पर कोई प्लैनेट है तो 180 डिग्री का एक कनेक्शन है। इसे कहते हैं कि परम्यूटेशनल कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैं इस तरह समझाऊं, सपोज ए बी सी, तो ए के साथ सी का कनेक्शन, ए के साथ बी का कनेक्शन, बी के साथ ए के कनेक्शन, बी के साथ सी का कनेक्शन, और सी के साथ ए का कनेक्शन, सी के साथ बी का कनेक्शन। ये जो होते हैं ना, इस तरह के कई कनेक्शंस होते हैं। तो हर एक कनेक्शन को बैठकर एक जन का कनेक्शन बैठकर ऐसे ढूंढते रहना ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपका प्रॉब्लम बताओ, उस प्रॉब्लम को यहाँ पर हम बिठाते हैं। सपोज आप कह रहे हो कि आपको बुखार हुआ है, सोचो आप मेरे क्लाइंट हो, आपने रिपोर्ट ऐसे दिया कि मुझे बुखार हुआ, तो बुखार जैसा लग रहा है या बुखार हुआ, दोनों में फर्क है। अगर बुखार हो गया है और टैबलेट्स लेना पड़ा आपको, बहुत भारी बुखार है, बहुत जोर की बुखार है, ऐसा है, तो यहाँ से 6 हाउस हम जाएंगे, हम वहां का कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो ओवरकम कैसे किया जा सकता है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा है कि आप हो सकता है शिफ्ट कर रहे हो इस मकान से उस मकान या इस रूम से उस रूम, तो वहां पर सामान वगैरह जो पैकिंग वैकिंग करने के टाइम पर वो जो डस्ट है, डस्ट एलर्जी की वजह से या बहुत काम करने की वजह से आपको बुखार जैसा लग रहा है, तो आप जो रिपोर्ट दे रहे हो उसका मतलब ये होता है कि ये वास्तु का कनेक्शन। तो वास्तु का कनेक्शन अगर है तो ये वास्तु का ये 4th हाउस, मैंने कहा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक कनेक्शन ऐसा भी है वास्तु का कनेक्शन। तो ये वास्तु का कनेक्शन, तो 4th हाउस के ठीक 180 डिग्री अपोजिट में ये है 10th हाउस, कर्म का कनेक्शन। नॉर्मली देखा जाता है जिसका वास्तु में प्रॉब्लम होता है, तो उसके साथ साथ जब भी वास्तु में प्रॉब्लम है तब भी कर्म की जगह पर वहां पर प्रॉब्लम होते हैं, या जो काम वो कर रहा है तो वहां पर प्रॉब्लम होते हैं। वाइस वर्सा, कर्म की जगह पर प्रॉब्लम है तो वो वास्तु, तब देखा जाए वास्तु में भी प्रॉब्लम है।
तो इसी तरह परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके एक एक कनेक्शन एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मुझे निकालना पड़ता है। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होता है, इसलिए हमें पैसे देते हैं ताकि हर दिन या टाइम कुछ काम करने के लिए वो जाए, तब हम ये देखकर उनका कनेक्शंस बताए कि ये टाइम आपके लिए प्लस है या ये टाइम आपके लिए प्लस नहीं है, माइनस है। टेरिटोरियल पोजीशंस हम बताते हैं और इसीलिए हमें पैसे देते हैं क्लाइंट्स। ये है एस्ट्रोलॉजर का काम। जिन लोगों के पास पैसा होते हैं वो लोग चाहे तो हर एक दिन के लिए हमें अपॉइंट कर सकते हैं। तब मेरा काम होता है कि कल आने से पहले आज बैठकर कल का जो कंडीशंस है वो देख कर रखना, और वो फोन करे तो उनको बताना कि आप कल जो ये काम करने जा रहे हो ये आप ओवरकम कर सकते हो या नहीं। तो ये होते हैं एक एस्ट्रोलॉजर का काम। और फिर कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो 4th हाउस का कनेक्शन, वास्तु का कनेक्शन, इसके साथ साथ ये कर्म की जगह का कनेक्शन डायरेक्ट 180 डिग्री में होते हैं। तो नॉर्मली देखा जाता है कि मंगलिक होता है, मतलब लग्न के रेस्पेक्ट में लग्न मतलब 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में अगर मंगल है तो उसे मंगलिक कहा जाता है। तो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, फिर भी हम आप मंगलिक हो कि नहीं, या आपका जो अपोजिट सेक्स है मतलब आपके पति या आपके पत्नी मंगलिक है कि नहीं, ये हम समझ सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो प्लैनेटरी पोजिशंस, अगर आपका बृहस्पति यहाँ पर है, यहाँ पर बृहस्पति नीचे स्थान पे है, ठीक है, तो अगर बृहस्पति यहाँ पर है तो वो उसका इफेक्ट तो आपके चेहरे में भी होंगे। तो हम इस लाइन पे ये लाइन जो हम घिसते गए ये उसका असर है कि ये आपको देखकर हम कैलकुलेशन करते हैं कि आप किस तरह बात कर रहे हो, किस तरह रिएक्ट कर रहे हो, कौन से बातों पर कौन सा रिएक्शन दे रहे हो। ये समझने के बाद हम कंफर्म हो जाते हैं कि आपके बृहस्पति कौन सी जगह पर है, प्लस, माइनस या न्यूट्रल। अगर प्लस है तो कितना प्लस है, अगर माइनस है मतलब बृहस्पति के साथ अगर रवि है या इस तरह के कुछ प्लैनेट्स है, ताकि उसमें उसका प्लस पॉइंट इंक्रीज होता है। माइनस है तो माइनस के साथ बृहस्पति के साथ अगर राहु है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट और भी खराब होता है। तो प्लस है तो कितना प्लस है, माइनस है तो कितना माइनस है, न्यूट्रल है तो कितना न्यूट्रल है, ये सब आपके चेहरे पे आप किस तरह बात कर रहे हो या रिएक्शंस दे रहे हो, कौन सा खाना पसंद करते हो, कौन सा खाना पसंद नहीं करते, किस में इंटरेस्टेड फील कर रहे हो, ये सब देखना मेरा काम होता है। दैट इज व्हाई आई एम फेस रीडर। फेस रीडर का मतलब यही होता है, सिर्फ आपका ये थोबड़ा देखकर बताना आप कितना अच्छा दिखने में हो या बुरा दिखने में हो, नहीं, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। अब ये मैंने किसी को कहा था कि ये जो वास्तु और काम की जगह का जो रिलेशन है वो बताने की कोशिश करूंगी। अब सोचो ये मंगलिक लेकर बात कर रही थी, अगर मंगल अगर 4th हाउस में है और वो मंगलिक है या उसका अगर तो नेचुरली क्या होगा, उसका पति या पत्नी अगर मंगलिक है तो वास्तु का कनेक्शंस में प्रॉब्लम होंगी। और उसका असर अगर आपके पति या पत्नी मंगलिक है तो डेफिनेटली उसका असर आपके काम के जगह पर पड़ेगा। एंड इट हैपेंस, ये बनाकर नहीं कह रही हो, इट नॉर्मली हैपेंस। जितने सारे कुंडली हमने देखे हैं तो ऐसा होता है। आपके पति या पत्नी अगर मंगलिक है तो उसका असर आपके काम की जगह पर पड़ेगी। ये हमने बनाकर नहीं दिया, यह आपका फेट है। हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मेरे पास आपने दिया नहीं तो क्या हुआ, आपका फेस रीडिंग तो कर चुकी हो ना। आपको अगर फेस रीडिंग संभव नहीं है तो ग्राफोलॉजी सिस्टम यूज करूंगी, टैरो कार्ड यूज करूंगी, किसी न किसी में से तो निकल ही आएगा।
बृहस्पति अच्छा होता है, वो देखकर भी समझ में आ जाती है। शनि अच्छा होना या अच्छा ना होना, राहु अच्छा होना या ना होना, सब कुछ चेहरे पे मिलते हैं। और जितना हम पर्सनली समझते हैं उतना हम इस तरह के लोगों को अवॉइड करते हैं। तो आपको ये समझाने के लिए जो क्लाइंट्स मुझे मेरे पास आते हैं, ये समझाने के लिए मैं क्लास कराने के लिए नहीं बैठूंगी। आपको ये पूछना है कि अगर पहले आपको ये डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ व्हाट्सएप में भेजो, मेरा अकाउंट नंबर मिलेगा, फिर 1 घंटे के लिए तो आप पैसा भेजो, फिर कंसल्टेंसी टाइम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से हम बात करेंगे बैठकर। तब आपका जो प्लानिटरी क्वेश्चंस मेरे पास क्लियर होने के बाद आप कर सकते हो कि पूछ सकते हो कि मेरे साथ इसका रिलेशन है या वो रिलेशन होने वाला है, क्या ये पॉजिटिव होगा नहीं या नहीं। तब ये सब काम हम लोग कर देते हैं। तो प्लैनेटरी पोजिशंस को समझना सबसे बड़ी बात है। अगर आप ये जो मैंने ऑरा सिस्टम को जो बताया कि हमारा जो बॉडी है, पिछले वीडियो में बॉडी है, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये सब स्पिरिचुअल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इस बॉडी को कैसे हमारे जिंदगी में इस फिजिकल बॉडी के साथ अटैच करके हम अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सिस्टम। इसी को स्पिरिचुअल सिस्टम कहा जाता है। और स्पिरिचुअल सिस्टम के अंदर तंत्र सिस्टम एक पार्ट है जिसको ऑपरेट करना जरूरी होता है। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।